Yes, good afternoon, everyone. This is Jia Bajaj from Bajaj Coaching Center, and this is Current Affairs January 2022 Current Affairs Part 1 class. अगर प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस आप चाहते हैं तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इस पे जाकर आप कवर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जनवरी 2022 का फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हियर वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन बाय द जिया बजाज। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, विच कंट्री हैज बीन एडेड एज द फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। वेरी गुड विधि जैन, बहुत अच्छे बेटा। फोर्थ नया मेंबर कंट्री ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा ऐड हुआ है? वेरी गुड अंशु बेटा। अंशु बेटा डी नहीं है, नहीं बेटा नमन। देखो मैं आपको बताती हूँ, द राइट आंसर जो है दैट इज योर आपका इजिप्ट। अब ये चौथा नया मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐड होने वाला। इजिप्ट एडेड एज फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले 3 नई कंट्रीज ऐड हुई थी इसके अंदर, बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे ज्वाइंट ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन सितंबर 21। ठीक है, अभी चौथा मेंबर कंट्री बना है। अब आपको पहले इसके बारे में बता देते हैं। एक्चुअली न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स का बैंक था। ठीक है, ब्रिक्स का नया बैंक था जो कि 2014 में बना था। ब्रिक्स से हमारा मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहले 2009 में तो ये आपका ब्रिक ही था। साउथ अफ्रीका इसमें 2011 में ऐड हुआ था और फिर इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। इन्होंने एक बैंक बनाया था न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसकी चेयरमैनशिप पहले केवी कामत को दी थी। काफी सालों तक केवी कामत पर के पास रही। न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। और अभी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका, इसके जो चीफ हैं, आपके जो हेड है, वो हो गए मार्कोस ट्रोइजो। ये हमारे नए आपके क्या बन गए हैं? प्रेसिडेंट। किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है? आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन है मार्कोस ट्रोइजो। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है बेटा, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही अक्षत अरोड़ा। ये आपका 2014-15 में थे केवी कामत, उसके बाद काफी सालों तक यही रहे और चेयरमैनशिप भी इंडिया के पास रही। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में, और मार्कोस ट्रोइजो इसके चेयरमैन है। और अभी इसका चौथा नया मेंबर कौन सा बना है? इजिप्ट। पहले 3 नए मेंबर कौन से थे? बांग्लादेश, उरुग्वे एंड यूएई, पहले तीनों इकट्ठे ऐड हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, recently the Houston COVID-19 vaccine Corbevax got DCGI approval use in India. Very good Vidhi Jain, बहुत अच्छे बेटा। Approval for use in India. Who is the incumbent drugs controller general of India? ठीक है, who is the drugs controller general of India? Is it Amit Kumar, VG Somani, KK Venugopal, Mukul Rohतगी? राइट आंसर दे दिया है विधि जैन ने। वेरी गुड बेटा, वीजी सोमानी। ये कौन है? अब डीसीजीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारी वो बॉडी है जो कि 1940 में एस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जितनी भी ड्रग्स के लिए लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करने हैं वो कौन करता है? डीसीजीआई करता है। समझ गए? जो भी ड्रग्स के लिए, ब्लड सैंपल्स के लिए, ब्लड वैक्सीन्स के लिए जितने भी आपके लाइसेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के अंडर, डीसीजीआई बॉडी है, रेगुलेटर। ठीक है, और डीसीजीआई 1940 में एस्टेब्लिश हुआ था। अब उसके जो
इनकम्बेंट डायरेक्टर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल है, वो कौन है? वीजी सोमानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैव यू हर्ड अबाउट के वेणुगोपाल? कौन है के वेणुगोपाल? यस, एनीबडी ऑफ यू? मैंने लास्ट क्लासेस में, जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, उसमें आपका बताया है इसके बारे में, हमारे के वेणुगोपाल जी के बारे में। के वेणुगोपाल बेटा लॉयर नहीं है, ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है बेटा आपका हाईएस्ट लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? और मुकुल रोहतगी इससे पहले अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। मुकुल रोहतगी आपके जो है के वेणुगोपाल से पहले गवर्नर जनरल थे, सॉरी अटॉर्नी जनरल थे। और अभी कौन है राइट नाउ? के वेणुगोपाल है हमारे अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के लिए मैंने आपको बताया था ना कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बात तो ये कि ही शुड बी एन 5-year जज इन एन हाई कोर्ट एंड और 10-year एडवोकेट इन एन हाई कोर्ट। ठीक है? और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होती है? ये आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है? और तीसरी क्वालिफिकेशन क्या होती है? आपकी जो है एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एमिनेंट जूरिस्ट। तो ये सभी क्वालिफिकेशन किसके लिए चाहिए होती हैं? आपका जो है चीफ जस्टिस के लिए चाहिए होती हैं। और वही जो चीफ जस्टिस बन सकता है, वही आपका जो है सीजेआई बन सकता है, आपका जो है अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। ठीक है? अटॉर्नी जनरल जिनको कौन अपॉइंट करता है बेटा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ईज माई ट्रिप? ठीक है? फॉर ईज माई ट्रिप इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये कौन बने हैं? वेरी गुड विधि जैन, अक्षत, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है? वेरी नाइस। ठीक है? द राइट आंसर इज डी डॉग। ठीक है? वरुण शर्मा एंड विजय राज, दोनों को ही, वरुण शर्मा एंड विजय राज दोनों ही फेमस एक्टर हैं। ठीक है? आपका इनको आपका जो है ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। क्लियर है? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। डैश हैज बिकेम जस्ट द 11th Indian bowler to claim 200 wickets in Test cricket in just 55 Test matches. 11वें इंडियन बॉलर कौन बने हैं? चिराग नैयर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो उनका आंसर आया है मोहम्मद शमी, और जो कि बहुत ही सही जवाब है। वेरी गुड। द राइट आंसर इज आपका जो वेरी गुड ज्योति सहरावत, अक्षत अरोड़ा, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। क्लियर है? मोहम्मद शमी। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन अराइज होता है। आईसीसी, आईसीसी जो कि रेगुलेटर है, इंडियन आपका जो है क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मैंने आपको लर्न करा रखा है मेमोरी टेक्निक से। जल्दी से बताइए, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन, कौन बताएगा? वेरी गुड, चिराग नैयर ने आपका शॉर्टकट नहीं मारा, यूएई बोल दिया है। वेरी गुड अक्षत, दुबई इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। ठीक है? दुबई इज द राइट आंसर। वेरी गुड विधि जैन, दीपिका, श्रेया, लेकिन श्रेया अबू धाबी नहीं है। ठीक है बेटा? आपका जो है दुबई है। वेरी गुड नमन नारंग, बहुत अच्छे बेटा। अंशु, वेरी नाइस। चिराग, चिराग ने भी यूएई बोल दिया है। अक्षत दुबई, विधि दुबई, दीपिका दुबई, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। क्लियर? ठीक है? और जो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो है ग्रेग बेर्कले। ग्रेग बेर्कले कौन है? इसके चेयरमैन है। किसके बेटा? आईसीसी के चेयरमैन है। ये भी हमें पता होना चाहिए। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हिच स्टेट हैज रीनेम्ड वन ऑफ इट्स रेलवे स्टेशंस एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई की याद में। अक्षत अरोड़ा का कहना है सी। बहुत अच्छे बेटा, लॉजिक लगा लिया करो। क्या लॉजिक लगा लिया करो? रानी की जो झांसी की रानी थी, झांसी कहां पर है? यूपी में है ना?
तो वहीं पर ही होगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा? यूपी। तो यूपी के जो सीएम है वो तो हमें पता है, वेरी गुड विधि एंड चिराग एंड ठीक है। यूपी के जो सीएम है वो कौन है? आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ है ना। योगी, हाँ योगी लिख दो, हमारा काम हो जाना है। योगी आदित्यनाथ इज द सीएम ऑफ, हाँ जी। योगी अक्षत ने लिख दिया, आदित्यनाथ विधि जैन ने लिख दिया, चलो इन्होंने मिलकर काम पूरा कर दिया। ठीक है। एग्जाम में तो पूरा आपका एबीसी लगा के आना है। ठीक है। अब दीपिका कहती है आदित्यनाथ योगी मैं पूरा लिख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो योगी जी कौन है आपके यूपी के? आपके सीएम है। गवर्नर कौन है यूपी के? एनीबडी ऑफ यू? यूपी के गवर्नर कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। सारे सीएम तो बता देते हैं। ठीक है, तो यूपी के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। आंसर आया है, दीपिका का आया है, वेरी गुड। आनंदीबेन पटेल ये कौन है? यूपी की गवर्नर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की सीएम तो पता ही है, दीदी जी ममता बनर्जी। और बिहार की कौन है? वेरी गुड मीनाक्षी बेटा, बहुत अच्छे। और बिहार के कौन है? नीतीश कुमार, पता है ना। ठीक है, और हमारे महाराष्ट्र के बताने की जरूरत नहीं है, उद्धव ठाकरे। वेरी गुड विधि। ठीक है, उद्धव ठाकरे, क्लियर है। ओके, ये भी हमें पता होना चाहिए। इज इट ओके? चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, ठीक है, रोज टेलर recently announced his retirement from international cricket after 2 Test series in March 2022। कह रहे रोज टेलर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये तो अभी जवाब आएगा मुझे लगता है। जो क्रिकेट के सबसे ज्यादा फैन फॉलोअर्स हैं, अक्षत अरोड़ा एंड विधि जैन, इन चिराग नैयर, मुझे पहले से ही पता था कि इनका जवाब आएगा। राइट आंसर इज, वेरी गुड बेटा, न्यूजीलैंड। चलिए एक बात बताइए, न्यूजीलैंड की कैपिटल कोई बता सकता है? यस, एनीबडी ऑफ यू? न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल कोई बता सकता है? वेरी गुड बेटा। ठीक है, जवाब आ गया हमारे पास, वेलिंगटन। अक्षत, विधि एंड अंशु, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। वेलिंगटन आपका जो है न्यूजीलैंड की कैपिटल है। कोई बता सकता है न्यूजीलैंड की जो जो पीएम है वो कौन है? न्यूजीलैंड आपके जो पीएम है कौन है? आपको पता होगा, कोरोना के दौरान सबसे बेस्ट जो आपका पीएम डिक्लेयर हुई थी कोरोना को कंट्रोल करने में, उनका नाम आया था जैकिंडा अर्डर्न। ठीक है, कोरोना कंट्रोल को करने में इनका नाम आपका सबसे पहले लिया गया था, जैकिंडा अर्डर्न, जो कि न्यूजीलैंड की कौन है? पीएम है। ये भी हमें पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, मैंने बताया था ना, 7 कॉन्टिनेंट्स में किसी भी कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, ये ओशियाना का पार्ट है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और यूएस को हम क्या बोलते हैं? गोड्स ओन लैंड भी कहते हैं। जैसे केरला को कहते हैं ना इंडिया में, तो गोड्स ओन लैंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, यूएसए, इनको भी गोड्स ओन लैंड का टाइटल ही दिया जाता है। क्लियर है? ओके। साउथ अफ्रीका की कैपिटल तो आपको पता ही है, केप टाउन। वैसे इसकी 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया एंड जोहान्सबर्ग भी है, लेकिन केप टाउन इसकी ऑफिशियल कैपिटल कही जाती है। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है बेटा? एम्स्टरडम। पुराने समय में नीदरलैंड को होलैंड कहा जाता था। ठीक है, और नीदरलैंड इज एन, वेरी गुड कनिका, नीदरलैंड इज ऑल्सो एन हेडक्वार्टर ऑफ आपका आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन हेग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में ही है। क्लियर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल सही, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। वेरी गुड चिराग, मैंने ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल अभी पूछी ही नहीं है। ठीक है। ओके, तो आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें जजेस का नंबर होता है 15 और एक जज का टर्म होता है 9 साल। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है, क्लासेस के अंदर। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग, व्हिच सिटी हैज बिकेम द सिटी विद द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? जैसे हमारे यहाँ पर तो लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क आपका वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली में कहा जाता है, तो बाकी इनका जवाब है शंघाई। बहुत अच्छे अक्षत, वेरी नाइस बेटा। आपका जो है अक्षत, चिराग, स्वीटी, लक्ष्य, अंशु, वर्षा, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। द राइट आंसर इज शंघाई, चाइना। सबसे ज्यादा बड़ा रेलवे का मेट्रो नेटवर्क शंघाई चाइना का ही है।
ठीक है, मैंने भी दिया था, हाँ जी बेटा, विधि जैन आपका भी नाम लिया है मैंने, आपने सुना नहीं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए चलो, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। जो आपका शंघाई जो है ना, ये हमारा, मैंने आपको बताया था, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? शंघाई में। अब लेकिन उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके हमने बीजिंग कर दिया है। समझ गए बात को? क्लियर है? ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे को ना हमारे कितने जोन्स में बांटा गया है? वेरी गुड विधि जैन। ठीक है, आज क्विज बेटा, बस आज क्विज को हमने क्लास का फॉर्मेट दे दिया, क्योंकि आज हमने यूट्यूब चैनल पे क्लास डालनी है, इसलिए हमने क्विज को आज क्विज की फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है बेटा चिराग, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में क्विज की फॉर्मेट में लेंगे। ओके, अच्छा एक बात बताओ, हाँ वेरी गुड मीनाक्षी, 18 रेलवे जोन्स हैं हमारे, जिसमें से कोलकाता मेट्रो, कलकत्ता से 2 रेलवे जोन है, एक साउथ ईस्ट और एक आपका कोलकाता मेट्रो। क्लियर है? हमारे 18 रेलवे जोन है। हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडिया? 18 रेलवे जोन्स देयर आर इन इंडिया, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड अ 100-day रीडिंग कैंपेन नेम्ड, क्या नाम, किस नाम से? सोनल रोहिल्ला का कहना है ए इज द राइट आंसर, जो कि हमारा राइट आंसर ही है। वेरी गुड सोनल, वेरी गुड मीनाक्षी, विधि, पूनम खेत्रपाल, चिराग नैयर। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। पढ़े भारत, ठीक है, पढ़े भारत। क्लियर है? धर्मेंद्र प्रधान आपका जो है कौन है? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। इन्होंने एक 100-day रीडिंग कैंपेन चलाया है 8th क्लास तक के बच्चों के लिए। ठीक है, टीचर्स बच्चों के लिए, पढ़े भारत। क्लियर है? तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पहले इस मिनिस्ट्री को हम HRD कह देते थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर है? अब इसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा। ऑन जनवरी 1st 2022 DRDO अपना कौन सा फाउंडेशन डे मना रहा है? DRDO जिसके जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहां पर है? पहले इसका हेडक्वार्टर होता था बेंगलुरु में। वेरी गुड नमन, वेरी गुड सोनल, अक्षत, चिराग नैयर, बहुत अच्छे बेटा। द राइट आंसर इज 64। क्लियर है? ओके, जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली में। तो इसके रिगार्डिंग 360 डिग्री एंगल से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आज तो बड़े सही जवाब दिए जा रहे हैं, जब मैं क्विज की फॉर्मेट में नहीं ले रही हूँ। हो इसका एक कारण ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन की बजाय, है ना? ठीक है, तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड अक्षत अरोड़ा, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही जवाब। 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो उसी हिसाब से 2022 में आपका 64 ईयर्स बनते हैं। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि अभी पंजाब में फंस गए थे, अभी आपको पता है PM की सिक्योरिटी के लिए कौन सी गार्ड होती है? सिक्योरिटी SPG होती है। ठीक है, क्लियर है? आपका जो है मीनाक्षी कह रही है पहले आंसर ले लो। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आपका जो है आंसर पहले ले लो, गार्ड गुड छोड़ो तुसी। ठीक है भाई, कौन PM की रक्षा करता है? तो उसके लिए एक फिर वो पूनम खेत्रपाल, ज्योति सहरावत, कनिका, इनको आंसर की पड़ी है, ये मेरे को बात ही नहीं करने दे रहे। ठीक है, आपका स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड आपका किसकी सिक्योरिटी के लिए होती है? PM की सिक्योरिटी के लिए होती है। और एक ब्लू बुक प्रिंट होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो है सारा उसमें मेंशन होता है स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के बारे में। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी फिरोजपुर जाते हुए पंजाब में फ्लाईओवर पर 20 मिनट्स तक फंसे रहे थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, 1988 में बनाई गई थी, लेकिन अभी सारा बताऊंगी मैं जब हमारा क्वेश्चन आगे सामने आएगा। फिलहाल अभी हम करते हैं कि नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहाँ पर? यूपी में मेरठ में बनाई जा रही है।
ध्यानचंद जो कि हॉकी के बहुत ही फेमस प्लेयर थे, इनका बर्थ हुआ था, वेरी गुड सोनल रोहिल्ला, अभी तो बहुत देर हो गई है। ध्यानचंद का बर्थ हुआ था आपका 29 अगस्त को। ठीक है, हमारे प्लेनेट पर आग लगा दी थी। 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जो कि ध्यानचंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स करते हुए मैंने आपको बताया था, क्लियर है। और अभी हॉकी आपका जो है, जो राजीव गांधी खेल रत्न है, उसका नाम चेंज कर, राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे बड़ा आपका जो है एपेक्स प्राइज है, अवार्ड है, उसका नाम चेंज करके भी क्या कर दिया गया है, ध्यानचंद आपका जो है खेल रत्न के नाम पर कर दिया गया है, क्योंकि ध्यानचंद हॉकी के बहुत ही फेमस प्लेयर थे। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए बात को अक्षत, बहुत अच्छे बेटा। ध्यानचंद जी जो हैं वो हॉकी के बहुत ही फेमस प्लेयर थे। जब हॉकी में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर, अभी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, तो उसके बाद से ये डिसाइड किया गया कि राजीव गांधी खेल रत्न को अब ध्यानचंद के नाम से हम जानेंगे। समझ गए बात को? तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग, आपको पता ही है कि हर क्लास में हर हफ्ते हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो 11th क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विधि जैन पहले ही आंसर दे रही है कि इंडिया इज द आंसर, बिल्कुल सही जवाब, इंडिया इज द राइट आंसर। अभी एशिया अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप हुआ है, क्लियर है, और इसमें हमारा जो है इंडिया ने आपका ने विन कर लिया है श्रीलंका को हराकर, ठीक है, 9 विकेट से। कह रहे बारिश आ गई थी जिससे डेकवर्थ लेविस्टन मेथड से हमने ये मैच जीता है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। वेरी गुड मीनाक्षी, सोनल, चिराग, अक्षत, विरिजैन, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। अब आपका जो है एक चीज और बताना मैं चाहूंगी यहाँ पर, कि जो बीसीसीआई है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पता है ना आप लोगों को? बीसीसीआई इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, एंड बीसीसीआई जो है इसके चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली, पता है ना हमें? इसके जो प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली, ठीक है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। अब हो गया बेटा, अमित शाह, यस मैम, अमित शाह वाइस ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द 24th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड किसके लिए होती है? जैसे हमारी ना 7 फोर्सेस हैं, जैसे हमारी, वेरी गुड विधि, सोनल, बहुत अच्छे बेटा, द राइट आंसर इज बी बॉय। पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, हम जो बात करेंगे वो बाद में कर लेंगे। वीएस पठानिया, ठीक है। जो जैसे हमारी ना बहुत सारी फोर्स है, जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, क्लियर है, आपका जो है सीमा सहस्त्र बल, इस तरह से हमारी 7 फोर्सेस हैं, क्लियर है। तो उसमें से आईसीजी भी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये 1977 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्लियर है। इमरजेंसी खत्म होने के दौरान बाद आईसीजे, इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी एक स्पेशल कोस्ट गार्ड है जो कोस्ट की आपका जो रखवाली के लिए बनाई गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, ठीक है बेटा। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सीमा सहस्त्र बल, ठीक है, आईसीजे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड, इस तरह से और भी हमारी आरपीएफ भी होती है, ठीक है, रिजर्व पुलिस फोर्स, क्लियर है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जब हमारा टेररिज्म का अटैक होता है तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आती है। रिजर्व पुलिस फोर्स हमारी जो बड़ी बड़ी रत्न महारत्न कंपनीज है उनकी, उसके लिए होती है, ठीक है। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी आपका जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है उसके ऊपर लगाई गई है, नेपाल बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ, समझ गए बात को? तो इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। आईसीजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, और एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1977 में। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? तो रेलवे ऑफिसर के जो नए चेयरमैन बने हैं, वेरी गुड विधि जैन, मीनाक्षी कह रही हैं ए,
राइट आंसर, बहुत अच्छे बेटा, विनय कुमार त्रिपाठी। वेरी गुड अक्षत, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड पूनम खेत्रपाल। द राइट आंसर इज विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, चलिए आपको पता ही होगा कि हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है। रेलवे मिनिस्टर है हमारे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। मैंने आपको लर्न कराने का तरीका भी बता रखा है कि वैष्णो माता पे गए और क्या है, राइस लेकर गए। तो मैंने आपको इसको लर्न कैसे करा रखा है, राइस से लर्न करा रखा है। ठीक है, आर से रेलवे, आई से आईटी, सी से कम्युनिकेशन, ई से इलेक्ट्रॉनिक। ये सारी मिनिस्ट्री किसके पास है, अश्विनी वैष्णव के पास है। किसके पास है, अश्विनी वैष्णव। रेलवे, आईटी, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स अश्विनी वैष्णव के पास है। ये मिनिस्ट्री इस तरीके से हमने लर्न करनी है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हियर वी आर हैविंग विच इंश्योरेंस कंपनी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपकमिंग एग्जाम में ये ना आए हमारे पास। समझ गए बात को, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है, तो हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन कि आपका जो है डोमेस्टिक, जैसे डीसिब होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, वैसे ही हमारे आपका जो है आपके होते हैं डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। ठीक है, ये कौन है, ये हमारा जो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, LIC, GIC, NIC। ये जो लिस्ट है ये कौन जारी करता है, IRDAI, आपका जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है। इसका जो कि 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और सुभाष कुमार कुंठिया, ये इसके चेयरमैन है, सुभाष कुमार कुंठिया। क्लियर है, इसके कौन है, चेयरमैन है IRDAI के। क्लियर, IRDAI ने ये लिस्ट जारी करता है 2019 के अकॉर्डिंग। LIC, GIC और NIA थे। जिस तरह से डीसिब की कैटेगरी में कौन है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की कैटेगरी में है SBI, आपका जो है ICICI एंड आपका जो है HDFC। ये जो ये थे टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल किसको कहते थे हम, आपका जो है इसको कहते थे SBI, ICICI, HDFC को। इसी तरह से इंश्योरेंस में टू बिग टू फेल कौन है, टू बिग टू इंपॉर्टेंट फेल, ये हमारे ये तीन कहे जाते हैं इंश्योरेंस, क्योंकि इनका कस्टमर बेस सबसे ज्यादा है और इनका NPA भी सबसे ज्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसलिए इनको डीसिब और डी आपका जो है SSI की कैटेगरी में रखते हैं। समझ गए, तो पेपर में ये भी आ सकता है कि DSSI में आय क्या है, तो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके, समझ में आया, यस एवरीवन, क्लियर है। चलें आगे, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग नेम द पर्सन who has been awarded Journalist of the Year Award, Red Ink Award by the Mumbai Press Club। जो सही जवाब है, द राइट आंसर इज दिनेश सिद्दकी। वेरी गुड विधि जैन, सोनल रोहिल्ला, बहुत अच्छे बेटा। द राइट आंसर इज डैनिश सिद्दकी। एक्चुअली डैनिश सिद्दकी ये ना फोटो जर्नलिस्ट थे who died during an assignment in Afghanistan। उनको पोस्टह्यूमसली आफ्टर डेथ दिया गया है, मुंबई प्रेस क्लब ने दिया है। और CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अभी, NV रमना, उनको रेड इंक अवार्ड मिला है जर्नलिज्म की फील्ड में, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, यस ऑल ऑफ यू। ठीक है, जर्नलिज्म का ये टॉप अवार्ड है हमारा, जर्नलिज्म का ये क्या है बेटा, टॉप अवार्ड है। इज इट ओके, यस एवरीवन, क्लियर है। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारे सामने स्क्रीन पर। तो नेम द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रेटर इंग्लैंड, ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सीनियर ऑर्डर ऑफ शिवेलरी।
एक्चुअली शिष्टता का अवार्ड देते हैं ये, ठीक है। तो किसको दिया गया? इज इट जॉन मेजर, गॉर्डन ब्राउन, डेविड कैमरून, टोनी ब्लेयर? ठीक है, किसको दिया गया है? तो द राइट आंसर इज चिराग नैयर, अक्षत अरोड़ा अलग अलग आंसर दे रहे हैं, जो कि राइट आंसर है डेविड कैमरून। ठीक है, डेविड कैमरून जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ गैटर, इंग्लैंड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सीनियर ऑर्डर ऑफ शिवलरी, शिष्टता का अवार्ड दिया गया है। और अभी राइट नाउ कौन है हमारे जो आपके पीएम है? आपको पता ही है, बोरिस जॉनसन, है ना। बोरिस जॉनसन हमारे कौन है? पीएम है कि नहीं? किसके? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो चिराग, तो आपका सही जवाब है। मैंने कब कहा? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। सी आपका, मैंने बोला कि कोई सी दे रहा है कोई डी दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर, डेविड कैमरून इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, व्हाट इज द थीम ऑफ नेवल एक्सरसाइज मिलन? इज इट synergy across the seas, camaraderie, cohesion and collaboration in pursuit of maritime good order, regional cooperation in recent year? Anybody of you? The right answer is, ठीक है, आपका ये जो एक्सरसाइज है ये 1995 में इनिशिएट की गई थी। ये हेल्ड बाय एनली एंड कंडक्टेड विद फ्रेंडली नेवीज। क्लियर है? बाय एनली मतलब साल में 2 बार होती है ये। क्लियर है? ओके, वेरी गुड चिराग, अंशु, श्रेया, बहुत अच्छे बेटा। द राइट आंसर इज नॉट ए। ठीक है, तो वेरी गुड, इसलिए कि आपने आंसर दिया, लेकिन सही जवाब नहीं है। द राइट आंसर इज बी बॉय। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हियर वी आर हैविंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन हैज अपॉइंट विनोद कन्नन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? कौन सी एयरलाइंस ने अपॉइंट किया है? तो हमारे पास आया है विधि जैन का जवाब, विस्तार एंड अक्षत अरोड़ा से। बहुत अच्छे बेटा, द राइट आंसर इज सी। एक्चुअली कन्नन ने किसको रिप्लेस किया है? कन्नन ने रिप्लेस किया है लेस्ली टंग, जो कि सीईओ रह चुके हैं जुलाई 2017 से 2021 तक। अब उसकी जगह पर कन्नन आ रहे हैं, ठीक है, विस्तार एयरलाइन की। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच, पहले ही राइट आंसर आ गया है, जिरकॉन मिसाइल हम किसने आपका जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है? रशिया ने। चलिए आप मुझे ये बताइए, इंडिया की जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? इंडिया का जो लेटेस्ट वर्जन है वो बेटा अग्नि 5 है। क्लियर है? जो कि 5000 किलोमीटर की क्षमता के साथ, 5000 किलोमीटर की क्षमता के साथ क्या कर सकती है? आपकी जो है टारगेट कर सकती है। क्लियर है? जो कि आपका सरफेस टू एयर है, जो कि क्या है बेटा? सरफेस टू एयर है। और आपका जो है जिसके साथ एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी जुड़ा हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी इसी मिसाइल के साथ जुड़ा हुआ था, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। और रशिया का जो वर्जन है वो कौन सा है? जिरकॉन। रशिया का एक बहुत फेमस वर्जन भी है ब्रह्मोस मिसाइल। अब ये इसका नाम किस पे पड़ा है? ब्रह्मोस मिसाइल का एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा इंडिया की नदी का नाम है, और मोस्क रशिया की नदी का नाम है। तो ब्रह्मोस इंडिया एंड रशिया का मिलाया हुआ वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल। क्लियर है? ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से मिसाइल्स के नाम रखे जा सकते हैं। ओके, एंड व्लादिमीर पुतिन, ये कौन है? व्लादिमीर पुतिन इंडिया के प्रेसिडेंट है, और ये 2000 जो है 26 तक, क्लियर है, इंडिया के प्रेसिडेंट, ये रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है रशिया के? व्लादिमीर पुतिन। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, व्हिच स्टेट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस एज ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। तो कौन सा दिया गया बेटा? नहीं बेटा चिराग, इट्स नॉट हरियाणा। अक्षत अरोड़ा, सोनल रोहिल्ला, ये सब कह रहे हैं डी इज द राइट आंसर। तेलंगाना इज द राइट आंसर। ओपन डिफिकेशन फ्री स्वच्छता भारत मिशन में टॉप नंबर पर रहा है तेलंगाना, जिसके सीएम है चंद्रशेखर राव। सीएम कौन है बेटा?
चंद्रशेखर राव। हाँ जी विधि, आपने भी कहा था, बिल्कुल सही। कई बार किसी का नाम रह जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जवाब सही नहीं दिया। ठीक है, तो तेलंगाना टॉप स्टेट आया है ऑपनडिफिकेशन फ्री में। चंद्रशेखर राव इसके कौन है, सीएम है। पंजाब के तो पता ही है, चन्नी जी, जिनका काम आपने देखा ही था अभी 2 दिन पहले। ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। एंड गुजरात के सीएम आपको पता ही है कौन है। यस, गुजरात के सीएम कौन है, कौन बताएगा मुझे, एनीबडी ऑफ यू? यस, मैंने बताए थे, पटेल, भूपेंद्र पटेल। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। हाँ, पूरा नाम तो कभी लेना ही नहीं ना वो आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग, हु अमंग द फॉलोइंग। बेटा नेवल एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि नेवी सारी मिलकर एक दूसरे को नए गुर सिखाती हैं अपने, समझ गए बात को। तो एक्सरसाइजेस का मतलब होता है जैसे रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम होता है टीचर्स के, टीचर्स को नई नई चीजें सिखाई जाती हैं, तो नेवी भी ऐसे सिखाई जाती है। क्लियर है? विधि जैन कह रही है पहले आंसर ले लो कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। आपका बिल बिल्कुल सही, वेरी गुड। द राइट आंसर इज सुष्मिता देव। ठीक है, सुष्मिता देव आपका जो है, ये कौन है आपकी जो है एक सिंगल मेंबर है पार्लियामेंट्री कमेटी में। चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए अभी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। आपको पता है सबसे पहला स्टेट कौन सा बना है जहां पर चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट कर दिया गया पूरी तरह से, चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट बन गया है? ओडिशा। ओडिशा का गंजम एक विलेज आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये ओडिशा में गंजम एक जगह है, वहां उसको आपका सबसे पहला स्टेट है जहां पर चाइल्ड मैरिज पूरी तरह से आपका जो है चाइल्ड मैरिज फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ रहा है स्क्रीन पर, क्रिकेट ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ये कौन सी कंट्री से हैं? हाँ, वेरी गुड विधि, नमन, चिराग। द क्रिकेट तो इनका फेवरेट ऑप्शन है ना। पाकिस्तान से हैं जिन्होंने अभी आपका जो है संन्यास डिक्लेयर कर दिया है। वेरी गुड वर्षा, अक्षत। ठीक है, अब किसी का नाम रह जाए तो नाराज नहीं होइएगा, ठीक है, तो नाम रह ही जाते हैं बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बैट्समैन है। अभी अक्षत से तो इसका बायोग्राफी पूछ लो, वो भी बता देगा कि भाई क्या है और क्या नहीं है कि नहीं? ठीक है, इनसे पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। ठीक है, ये भी पूछ लो ना जन्म कहाँ हुआ था, वो भी बता देंगे ये। ठीक है, तो चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इंडिया के अगेंस्ट 57 रन बनाए थे चिराग नैयर का ये कहना है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, अभी अपने अपने बारे में इतना पता नहीं होगा जितना इनके बारे में पता होगा। ठीक है, भाई का बर्थ पूछ लो, वो याद नहीं होगा इनको। ठीक है, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर, हियर वी आर हैविंग थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which country has taken over the rotating presidency of Council of European Union for 6 months beginning January 2022? किसके पास प्रेसिडेंसी आ गई है यूरोपियन यूनियन की? लक्ष्य एंड विधि का कहना है फ्रांस, जो कि सही जवाब है। द राइट आंसर इज फ्रांस। अभी आपको पता होगा कि फ्रांस में एक नया वेरिएंट IHU भी आया है। क्लियर है? पहले हमसे ओमिक्रॉन थम नहीं रहा है, ठीक है, और अब ये वेरिएंट नया आ गया। उससे पहले डेल्टा हमसे थमा नहीं था। क्लियर है? अभी IHU नया वर्जन देखने को मिला है। कहाँ पर? आपका फ्रांस में। और इसके रिगार्डिंग, अब फ्रांस की कैपिटल तो आपको पता ही है पेरिस, और पेरिस ऑफ हरियाणा कहते हैं किसको? करनाल को। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसेल्स में, बेल्जियम में। याद करवा रखा है मैंने आप लोगों को, है ना? ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। वेरी गुड अंशु, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, जितनी भी आपकी फूड ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? रोम में, जो कि इटली की कैपिटल है। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जैसे आपका जो है IF, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ FAO, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। जहां पर भी फूड आ गया उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? रोम में होता है। चलिए जरा चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये रहा स्क्रीन पर, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल न्यू ईयर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजर फेस्टिवल, जैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं ना, जो तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग हैं, ये लॉसर के नाम से एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। समझ गए बात को? तो ये कह रहे हैं कहां पर मनाया जाता है? सोनल रोहिल्ला, अक्षत अरोड़ा, चिराग नैयर ये कहना चाह रहे हैं ये सिक्किम कह रहे हैं, लेकिन कुछ लद्दाख कह रहे हैं। लद्दाख इज द राइट आंसर। क्लियर है? लद्दाख में ये आपका जो है न्यू ईयर मनाया जाता है। ये तिब्बत में रहने वाले बुद्धिस्ट लोगों का न्यू ईयर होता है, ये लॉसर फेस्टिवल मनाया जाता है। लद्दाख जो कि एरिया वाइज बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एरिया वाइज सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? लद्दाख कही जाती है। बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? और नागालैंड जहां पर AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा लागू हुआ था 1958 में, जिसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है नागालैंड के अंदर। पता है ना आप लोगों को? क्लियर है? निफ्यू रियो यहाँ पर कौन है? CM है। कहां पर? नागालैंड में। ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉक का हिस्सा है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हियर वी आर हैविंग, क्लियर है, ऑन द स्क्रीन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हियर वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलिब्रेटेड इट्स डैश एनिवर्सरी ऑफ वन नेशन वन फ्रीक्वेंसी। अभी ये सेलिब्रेट कर रहा है कब कौन सी एनिवर्सरी मना रहा है? पहली ही एनिवर्सरी मना रहा है 31 दिसंबर 2021 को। आपको पता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी में आती है। महारत्न का टाइटल उन कंपनीज, उन आपका जो है आपका उनको दिया जाता है जो हमारी जैसे कहते हैं ना PSU, आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनको दिया जाता है जिनका 5,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है और पिछले 3 सालों का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए है। उनको महारत्न का टाइटल देते हैं। 10 कंपनीज है राइट नाउ हमारी महारत्न के अंदर। क्लियर है? 10 कंपनीज कौन कौन सी हैं आपका? जैसे ONGC हो गया, जैसे IOC हो गया, जैसे हमारा NTPC हो गया, जैसे हमारा CIL हो गया, जैसे BPCL हो गया, जैसे HPCL हो गया। ठीक है? जैसे हमारा पावर ग्रिड हो गया। इस तरह से हमारा और कौन सी हो गई आपकी जो है ONGC, IOC, NTPC, आपका HPCL, BPCL, गेल हो गया। ठीक है? सेल हो गया। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका जो है भेल हो गया। ये सारी हमारी महारत्न कंपनीज है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे? क्लियर है? हाँ, वो सारा बताएंगे बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएंगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है? तो ये 10 हमारी महारत्न कंपनीज है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है और कौन सी नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है? आई होप कि आपको करंट अफेयर्स की क्लास में मजा आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि एवरी सैटरडे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है। 4 दिन स्टैटिक, फ्राइडे फाइनेंशियल और सैटरडे को हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। इससे हमारा ओवरऑल जीके आपका कंप्लीट हो जाता है। पूरे वीक का हम डिस्कस करते हैं। तो मीट यू ऑन द नेक्स्ट क्लास ऑन नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है? टिल देन बाय एवरीवन। अगर किसी को भी क्लास रिवाइज करना है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, इस पे जाके आप कवर कर सकते हैं। ठीक है? और आपको जो है कोई भी PDF चाहिए हो तो 9034064864 पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। whether it is of quantitative aptitude, whether it is of English, whether it is of Haryana, whether it is of GK, whether it is of reasoning, whatever. समझ गए बात को? क्लियर है? तो दिस इज जिया बजाज। मीट यू टुमारो, नहीं, डे आफ्टर टुमारो एट द सेम टाइम। क्लासेस का शेड्यूल बाकी सेम रहेगा। ठीक है? जैसे कि चलता जा रहा है। ठीक है? टिल देन बाय एवरीवन।